हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एडिशन ऑफ व्हाट सोडियम बाइसल्फाइड। तो लास्ट क्लास में बच्चों देख चुके थे यहाँ पे कि जब अल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करता था तो वहाँ पे क्या बना रहा था बच्चों। वहाँ पे आपको पता है साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर रहा था बच्चों, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे कि जब अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ में बताता हूँ चीज़ों को, फिर यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग वर्क करेंगे बच्चों। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों कि जब अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे एक बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वो जो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड होता है बच्चों, वो बेसिकली क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जब अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है कि अगर मुझे अल्डिहाइड और कीटोन को पहचानना है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि इसे दो बीकर में एक में अल्डिहाइड कीटोन है, दूसरे में क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई दूसरा कंपाउंड है बच्चों, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे पहचानना है कि इसमें अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बीकर में सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे बच्चों, ठीक। जैसे ही डालेंगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर मिल गया मुझे, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर मिल गया मुझे, तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, आपका उस बीकर में अल्डिहाइड और कीटोन होगा बच्चों, ठीक है यहाँ तक। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाता है बच्चों, CH3CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे OSO2Na बच्चों, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, यहाँ पे ये कंपाउंड बेसिकली क्या है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ बच्चों कि आखिर में ये रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे बना यहाँ पे बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म के बारे में, किसके बारे में बच्चों, हम बात करें यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, NaHSO3 बच्चों, ठीक है ना। तो ये बताइए बच्चों, यहाँ पे किसमें ब्रेक करेगा, ये Na प्लस होगा प्लस, HSO3 पे क्या होगा, माइनस। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, यहाँ पे HSO3 माइनस बेसिकली क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे HSO3 माइनस, ठीक है ना। सेंट्रल एटम ये होगा बच्चों, यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे OH हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सा क्या है, HSO3 माइनस का यहाँ पे स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखिए ध्यान से यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया OH बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता है कि O पे निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे हमें H प्लस लेने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब O पे जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक किया बच्चों और ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3CH और यहाँ पे आ गया O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे OSO2 OS या ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे O जा जुड़ गया यहाँ पे, सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे O पे जो निगेटिव चार्ज है, O पे जो निगेटिव है ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को गेन कर लिया, H प्लस बाहर निकला, जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बना, CH3CH और इस पे क्या आ गया, OH आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, OH।
फिर यहाँ पे O, एस डबल बॉन्ड ONA बच्चों, ये बन गया यहाँ पे कंपाउंड। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं CH3CHOH और OSO2Na लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये इसका क्या है, कंप्लीट मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका ग्रुप है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल इज अ बल्की न्यूक्लियोफाइल। ये जो है बल्की न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आता है, बल्की न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अगर ये बल्की न्यूक्लियोफाइल है तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे अल्डिहाइड होगा, साथ में कीटोन भी होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन शो कर देगा। क्यों अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो क्यों करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, अल्डिहाइड के पास में एक H होता है यहाँ पे। अगर अल्डिहाइड के पास में यहाँ पे एक H है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये आसानी से अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या, कि अल्डिहाइड जो होगा ना वो आसानी से यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। जितने भी आपके अल्डिहाइड है, एलिफैटिक अल्डिहाइड हो या एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, सारे के सारे यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे वाइट कलर का हमें कंपाउंड मिलेगा। और कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि सारे अल्डिहाइड, एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, सारे अल्डिहाइड यहाँ पे बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेंगे, ठीक है ना। मतलब वाइट कलर यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या सर सारे कीटोन भी देंगे क्या बाइसल्फाइड टेस्ट। तो बच्चों ऐसा नहीं है, सारे कीटोन यहाँ पे बाइसल्फाइड टेस्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, आपको पता है, रिएक्टिविटी जो होता है ना अल्डिहाइड का ज़्यादा होता है किससे, कीटोन से। रिएक्टिविटी जो होता है ना अल्डिहाइड का ज़्यादा होता है किससे, कीटोन से। कीटोन जो होता है ना, ठीक है ना, वहाँ पे उसका रिएक्टिविटी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्डिहाइड के पास कीटोन के पास में क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं। मतलब दोनों तरफ क्या लगा होता है, R ग्रुप लगा होता है। अगर यहाँ पे R आपका मिथाइल है, ठीक है ना, कीटोन की बात करें यहाँ पे, अगर R वहाँ पे मिथाइल है ना, तो और एक तरफ कुछ भी R हो, 2 R होता है कीटोन में, एक तरफ का मिथाइल हो, दूसरी तरफ कोई भी R हो, तो वहाँ पे वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करता है। लेकिन अगर दोनों R में से कोई भी एक R मिथाइल नहीं है तो फिर उस केस में यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है अल्डिहाइड कीटोन में जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा बच्चों, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को। इसमें क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। आइए देखिए जानते हैं यहाँ पे पहला कैसे यहाँ पे क्या लेना है आपको, ऑल एलिफैटिक as well as all aromatic, all aliphatic as well as all aromatic aldehyde will show sodium bisulfite test, will show what, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो आइए देखिए जानते हैं यहाँ पे सेकेंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सेकेंड हम लोग बात करेंगे कीटोन के केस में, केस ऑफ कीटोन। कीटोन में देखिए जानते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो ग्रुप जो होगा ना वो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा। मतलब ये कि एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, मतलब CH3 डबल बॉन्ड OR, मतलब यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मिथाइल होगा तब ये यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो कर देगा। अगर कीटोन के किसी भी एक साइड में मिथाइल नहीं है तो उस केस में वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड हम बात करें यहाँ पे, तो ये टेस्ट शो करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पे अगर एरोमेटिक कीटोन के बारे में, किसके बारे में, एरोमेटिक कीटोन के बारे में बात करें तो इट विल नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट, ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
एरोमेटिक कीटोन विल नॉट शो व्हाट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेंजीन है C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे मिथाइल भी हो गया ना तब भी ये टेस्ट शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं कर रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन का जो साइज है ना वो बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल साइज क्या है यहाँ पे बड़ा है, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें, जब यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा तो ये बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका साइज क्या होगा, अपने आप में बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो फिर ये अटैक नहीं होने देगा। दूसरी बात अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, ये बेंजीन यहाँ पे प्लस एम शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ना यहाँ पे कम हो जाती है, तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो उस केस में यहाँ पे टेस्ट शो नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं कर पाया तो फिर वहाँ पे टेस्ट शो नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड है, कीटोन है जो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वो एग्जांपल आपको यहाँ पे करना है और बताना है कि कौन कौन यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, ठीक है ना। आइए बताइए मुझे यहाँ पे फर्स्ट, क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा क्या? फॉर्मल्डिहाइड है, बिल्कुल करेगा, ठीक है बच्चों। हम बात करें यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, क्या ये करेगा? अल्डिहाइड है तो कुछ सोचना नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोपेनल, हम बात करें यहाँ पे प्रोपेनल की, तो ये भी टेस्ट शो करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की बात करें, तो देखिए ध्यान से, अल्डिहाइड है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना, सीधे बोल देना कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा ये, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ आपको सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी आपके अल्डिहाइड है ना वो सबके सब यहाँ पे टेस्ट शो करेंगे। अब यहाँ पे ले लीजिए ब्यूटेनल, ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अल्डिहाइड है ना वो सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ क्या होगा, R होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पे H होगा, और H का साइज अपने आप में बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टकराव नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीटोन में। तो देखिए ध्यान से, एसीटोन, एसीटोन शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? एक तरफ मिथाइल है ना, तो करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉन की बात करें यहाँ पे बच्चों, 2-ब्यूटेनॉन, तो क्या ये टेस्ट शो करेगा? बिल्कुल करेगा, ये भी शो करेगा, मतलब एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे 2-पेंटेनॉन, 2-पेंटेनॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या ये टेस्ट शो करेगा? तो बिल्कुल करेगा। अगर हम यही बात करें यहाँ पे 3-पेंटेनॉन, किसकी बात करें यहाँ पे बच्चों? 3-पेंटेनॉन की बात करें तो क्या ये टेस्ट शो करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि ये टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन के बारे में बात करें तो एरोमेटिक कीटोन भी यहाँ पे टेस्ट शो नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका नाम है एसिटोफिनॉन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटोफिनॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपायोफिनॉन, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे टेस्ट शो नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3 आइसोप्रोपाइल लगा दिया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये भी टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों तरफ, अगर यहाँ पे दोनों तरफ ग्रुप लगा दिया यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, तो ये भी टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन टेस्ट शो करेगा, कौन टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। इसमें बस यही सवाल आता है बच्चों कि कौन यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट शो करेगा, कौन नहीं करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल सा, अल्डिहाइड टेस्ट में सारे के सारे अल्डिहाइड यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दिखाएंगे, बट कीटोन में बात करें हम लोग बच्चों यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कीटोन यहाँ पे टेस्ट शो करे, सॉरी एलिफैटिक कीटोन यहाँ पे टेस्ट शो करेगा, बट एरोमेटिक कीटोन यहाँ पे टेस्ट शो नहीं करेगा। और ध्यान रखना है कि एलिफैटिक कीटोन में भी ओनली मिथाइल कीटो ग्रुप ही होना चाहिए, मतलब मिथाइल होना चाहिए एक साइड में, एक साइड में मिथाइल हो, एक साइड में कुछ और भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड में अगर मिथाइल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, वो आराम से टेस्ट शो कर देगा बच्चों यहाँ पे। तो ये आपको अच्छे से सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले लेसन में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे
सोडियम बाइसल्फाइड जो बना है यहाँ पे, ठीक है ना, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो बना है, ठीक है ना, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो बना है OSO2Na, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट HCl लेते हैं या यहाँ पे हम लोग NaOH लेते हैं, HCl या तो NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों केस में हमें यहाँ पे अल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे यहाँ पे, देखे ध्यान से यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक मीडियम के मैग्नीशियम का थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH है, यहाँ पे OSO2Na है, ठीक, यहाँ पे OH माइनस है, OH पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ से ये H प्लस को बाहर निकालेगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज OSO2Na, ठीक है ना, निगेटिव अगर यहाँ पे इंटरनल अटैक होगा और यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड मिल गया वापस हमें, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। तो ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड, मतलब कहने मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव व्हाट, CH3CHOH और यहाँ पे OSO2Na, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे, अगर चलिए यहाँ पे इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl ले लिए या यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग NaOH ले लिए, तो इस केस में क्या होगा, ये रिएक्शन बैक चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कोई दिक्कत आता है बच्चों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन का, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों, RMGX की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एडिशन ऑफ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, RMGX टू गिव व्हाट, अल्कोहल, डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल बच्चों। तो देखिए यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, RMGX CH3MgBr followed by hydrolysis, acidic medium hydrolysis to give what बच्चों, अल्कोहल मिलता है हमें यहाँ पे। क्या मिलता है यहाँ पे, अल्कोहल मिलता है। आप देखें ध्यान से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ रिएक्शन यहाँ पे, फिर इस पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। आइए देखें ध्यान से यहाँ पे CH3 पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये क्या आपका निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो जाहिर सी बात है अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आइए तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ CH3 पे निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CO पे निगेटिव चार्ज H और यहाँ पे CH3, इसके बाद हम लोग यहाँ पे H3O प्लस, यहाँ से हम लोग H प्लस गेन करेंगे। जैसे हम लोग H प्लस गेन किया ये, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CHOH और CH3, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या करना है, देखिए शॉर्टकट में इस कार्बन को, इस मिथाइल को, इस अल्काइल को इस कार्बन से जोड़ना है। पहले क्या करना है, आपको पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। देखिए ध्यान से शॉर्टकट में CH3CO और H है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पाई बॉन्ड को पहले हटा दिया यहाँ से, O को देना है H, कार्बन को देना है क्या, R। अगर यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल देंगे, इथाइल होगा तो इथाइल दे देंगे,
फिनाइल होगा तो फिनाइल दे देंगे, प्रोपाइल होगा तो प्रोपाइल दे देंगे, आइसो प्रोपाइल होगा तो आइसो प्रोपाइल दे देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है, प्रॉमिस है कि मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगा बच्चों। बस ध्यान से आप वीडियो को देखिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि सब बेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर दिए होंगे आई होप। तो देखिए ध्यान से, आप इसका आंसर मैच कीजिए आप लोग मेरे आंसर के साथ में, ठीक है। तो बताइए मुझे बच्चों, यहाँ पे CH3 पे निगेटिव चार्ज मैं अभी जस्ट बताया था आपको कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है शॉर्टकट में, ठीक है ना। और यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल को जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे इस कार्बन में मिथाइल जोड़ रहे हैं हम लोग, यानी कि बताइए CH3 और इस कार्बन में 2 H है CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, मतलब इथेनॉल बन गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पे? मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको तोड़ना है आपको यहाँ पे। तो इस पे ऑलरेडी एक मिथाइल है CH और एक और मिथाइल आ गया, ठीक है ना। और इस कार्बन पे OH आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, यहाँ पे pH पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इस pH मतलब कार्बन को, मतलब बेंजीन को यहाँ पे जोड़ देना है। जब यहाँ पे आप जोड़ेंगे CH3 OH CH3 और यहाँ पे बेंजीन आ गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से वापस इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे पहले से यहाँ पे एक बेंजीन है, यहाँ पे पहले से यहाँ पे एक बेंजीन है COH CH3, ठीक है ना। यहाँ पे 2 pH है, तो CH3 पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 2 pH है, यहाँ पे OH है, 2 pH है और यहाँ पे CH3 है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, फिर से इस बॉन्ड को तोड़िए आप यहाँ पे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 C पे OH, H ऑलरेडी है इसके पास में, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा क्या? CH3, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे आइए, यहाँ पे वही कहानी करना है, बस यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे मिथाइल देना है आपको, ठीक है ना। इस बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ पे और ये जो मिथाइल है इस कार्बन में जोड़ना है, इस कार्बन पे, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है ना। इस बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है ना। इस बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है COH CH3 और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में, H यहाँ पे जोड़ेंगे, मिथाइल यहाँ जोड़ देंगे। तो बताइए यहाँ पे pH है, C पे OH आ जाएगा, H आ जाएगा और मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। मतलब pH COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि जब यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, अल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन शो करेगा, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पे डिफरेंट डिग्री के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों टाइप के अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस मेथड से हम लोग मिथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते बच्चों। क्या नहीं कर सकते हैं? मिथेनॉल का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे इस मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए, ये आपका रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। वो क्या है आपका? रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एडिशन ऑफ व्हाट?
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4 एंड NaBH4, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये किसमें ब्रेक करेगा, यहाँ पे Li प्लस AlH4 माइनस में ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये किसमें ब्रेक करेगा, Na प्लस BH4 माइनस में ब्रेक करेगा। इसे आप नाम लिख लेंगे यहाँ पे क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब ये जो AlH4 माइनस है, अगर इसे आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो AlH H H H और यहाँ पे माइनस। तो एल्युमिनियम क्या एक मेटल होता है, आपको पता है। तो एल्युमिनियम जो मेटल होता है ना, वो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से ये H माइनस को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlH3 प्लस H माइनस, AlH3 प्लस H माइनस, ठीक है ना। यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ भी BH4 का भी वही है, BH4। तो यहाँ पे क्या आएगा, BH3 प्लस H माइनस बच्चों, ठीक है ना, BH3 प्लस H माइनस। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसकी बात करें यहाँ पे हम लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे, कौन से बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे AlH एंड BH। तो आपको पता है कि बोरोन फिर यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो बोरोन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड होगा ना, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो BH बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जल्दी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे H माइनस हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझिए कि ये जो H माइनस है इसे जुड़ा ही रहता है। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ पार्शियल निगेटिव फॉर्म में। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव फॉर्म में दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कंप्लीट H माइनस मिल गया। क्यों, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा। AlH बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा, और हमें यहाँ पे कंप्लीट H माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग यहाँ पे अगर, तो आप देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो रिएक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी से सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा होगा। तो कहने मतलब क्या है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, ये H माइनस देगा, दूसरे को H माइनस देगा, आसानी से दे सकता है। अगर ये आसानी से H माइनस दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द व्हाट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर की बात करें बच्चों, रिड्यूसिंग पावर की बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, वो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, वो कुछ गिने चुने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाते हैं। मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे कि किस किस को वो रिड्यूस कर पाता है, ठीक है ना बच्चों। और इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो वहाँ पे सारे रिएक्शन वहाँ पे कवर हो जाएंगे बच्चों। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बात करने वाला हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे रिएक्शन शो करता है, क्या बनाता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द व्हाट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन व्हाट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन व्हाट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों ज्यादा इसका रिएक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे जो BH बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, टूट ही नहीं पाएगा।
ये नहीं टिक पाएगा तो यहाँ पे H माइनस नहीं आ पाएगा, मतलब H माइनस आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज फॉर्म लेके आएगा, ठीक है ना, पार्शियल निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को ध्यान रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट्स विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस अ लिमिटेड नंबर ऑफ व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अभी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 can react with a limited number of functional group, ठीक है, because its reactivity is less than लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए जानते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस किसको इसको करेगा, देखिए जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX, 2 डिग्री और 3 डिग्री RX को करेगा RX। दूसरा यहाँ पे एसिड हैलाइड को करेगा, एसिड हैलाइड मतलब RC डबल बॉन्ड OX। ठीक है बच्चों, थर्ड आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन को करेगा बच्चों, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ की बात करें यहाँ पे हम लोग, अल्डिहाइड कीटोन के बाद यहाँ पे आ जाता है साइनाइड एंड इमीन। तो बच्चों ये आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा ना, वो सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए दादा यहाँ पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, बस ये 4 फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। कौन कौन हो गया, 2 डिग्री 3 डिग्री RX हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है ना, अल्डिहाइड कीटोन हो गया, साइनाइड एंड इमीन हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो आपका ये चारों के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा, साथ में जितने भी आपके एसिड के डेरिवेटिव है उन सबके साथ रिएक्शन शो करेगा, नाइट्रो कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करेगा, आपका यहाँ पे साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, वो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करता है। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा ओनली। कौन कौन, 2 डिग्री 3 डिग्री RX, दूसरा एसिड हैलाइड RCOX, तीसरा अल्डिहाइड और कीटोन, एंड चौथा साइनाइड एंड इमीन। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को देखने वाले हैं, तो इस पर नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, ये अगर लिख के नहीं भी दिया है तब भी आपको यहाँ पे रिएक्शन करवा देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2OH बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या देगा, H माइनस देगा, मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इसका बताता हूँ मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना, दोनों का सेम ही मैकेनिज्म है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसा ही शो करता है बच्चों,
ठीक है ना। इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल गिव व्हाट, H माइनस, ये H माइनस देगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक किया पाई बॉन्ड को, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बना, CH3CH, यहाँ पे O पे निगेटिव और यहाँ पे CH3, ये H आके यहाँ पे जुड़ गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, H3O प्लस ले लेंगे, तो ये H प्लस गेन कर लेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। आइए सेकेंड हम बात करते हैं, जैसे इसका आपको करना है मैकेनिज्म, तब कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड OH और ये क्या देगा हमें, H माइनस देगा, ये H माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड को, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जाके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, CH3O पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे 2 H आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे H3O प्लस लेंगे, तो ये यहाँ से H प्लस गेन कर लेगा, पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, फिर हम लोग इसको वीडियो को यहीं पे रोकेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। अब हम यहाँ पे लेते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनॉन सॉरी, और यहाँ पे NaBH4, ये आपको ध्यान रखना है, NaBH4 और यहाँ पे लिख देगा H3O प्लस, ये नहीं भी लिख सकता, एरो पे ये नहीं भी लिख सकता, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो सकता सिर्फ यहाँ पे क्या दे दे, NaBH4 लिख दें या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दें, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना लिखें, आपको क्या करना है बच्चों, फिर से शॉर्टकट, फिर से वापस क्या शॉर्टकट, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे एक H ऊपर में एक H नीचे में जोड़ दीजिए, खत्म। एक H ऊपर में और एक H नीचे में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O 2 ब्यूटेनॉन, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉन की, ठीक है ना, तो यहाँ पे NaBH4 और H3O प्लस, ठीक है ना। तो बताइए H मैंने यहाँ पे दिया, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और 2 H को जोड़ देना, एक नीचे और एक ऊपर जोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड के बाद थर्ड, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक H नीचे में और एक H को ऊपर में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। किसका हो गया फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे बेंजोफिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बेंजोफिनॉल, तो एक H ऊपर एक H जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेंजीन, ठीक, OH H और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखे जानता यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है ना, एक H ऊपर एक H नीचे जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो PHC OH H CH2 CH3, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ तक आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 रिएक्शन पढ़े, पहला सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरा ग्रिग्नार्ड, तीसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर पे हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, वाटर के साथ पढ़ेंगे और अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। और ये टॉपिक आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगले लेक्चर में बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कैलजारो रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर। इसके बाद मतलब जो अभी इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट उसके बाद है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। चलो बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।